जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन राज एजुकेशन में। आज आप लोग को दोस्तों खान सर का जो प्रीवियस ईयर 27,000 प्लस जिसका वर्ल्ड लर्नर प्रश्न जिसका बुक है उसका हम हर पार्ट 3 पेज हम 5 पार्ट क्वेश्चन दे, जिसमें आज हम 7वां पार्ट है दोस्तों। अब पेज नंबर आज 30, 31 और 32 3 पेज हर वीडियो में कराते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं 20 से 25 मिनट होता है। वन शॉट रिवीजन होता है जिसमें स्पीडी रहता है, उसी प्रकार है दोस्तों। इसमें अच्छी प्रकार से दिया गया है दोस्तों। खान सर का बुक तरह है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 27,000 प्रश्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो दोस्तों। कौन सा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। और 2000 मतलब 1992 से लेकर 2021 मतलब अब तक जितना पूछा गया हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। मतलब ईयर वाइज और टॉपिक वाइज पॉइंट्स है दोस्तों, जिसमें टाइम का बचते हुए जिसमें देखिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं। आज पेज देखिए दोस्तों 30 है, मतलब 30, 31, 32। आज 30 का है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। 20 पेज नंबर है, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन, कूटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन 17 से 18 सितंबर 2016 में बुंजुल शहर में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? तो बुंजुल शहर में कूटनिरपेक्ष 17वां शिखर सम्मेलन या 17वां जो शिखर सम्मेलन था कब हुआ था? 17 से 18 सितंबर पूछेगा 2016 में। तो आप कहाँ? तो बुंजुल शहर में आयोजित हुआ था। भारत में सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी कौन सा है? तो भारत में पूछेगा सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी कौन? तो हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स है दोस्तों। कौन है? हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएशन है दोस्तों। कौन सा? अगला तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व का आर्थिक परिदृश्य संबंधी रिपोर्ट में 2017 में भारत का वास्तविक विकास सकल घरेलू उत्पाद में 7.2 रहने का असर है दोस्तों। 7.2 रहने का असर है। सौर मंडल के सदस्य राष्ट्र अध्यक्षों को शिखर सम्मेलन जिसमें 2018 में लंदन में आयोजित हुआ था। जो एशियन के सदस्य कौन थे? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, बुब्रेन है, और कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, अब वियतनाम है। कितने हैं दोस्तों? 10 गो हैं। कितने? 10 गो। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियन राष्ट्र संघ का, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस में तृतीय साम्राज्य के अंत 1870 में हुई थी दोस्तों। फ्रांस में जो तृतीय साम्राज्य का अंत हुआ था 1870 में हुआ था। 1870 में सेडान का युद्ध के मध्य से तृतीय साम्राज्य का अंत हुआ था। पुस्तक थ्रू द मैसेज विंडो, जिसमें टेलीविज़न 1959 के प्रारंभिक दिनों से लेकर वर्तमान, जिसमें देखिए लेकर वर्तमान तक टेलीविज़न का इतिहास या लेखक, जिसमें सिवियंत नीनन है दोस्तों। सिवियंत नीनन, जेम्स बॉन्ड, यान फ्लेमिंग की कृति किसकी है? आर्यों का वर्ण व्यवस्था का सुधार पेशा था दोस्तों। क्या था? आर्यों का वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? पेशा। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक को पराजित किया था। कहाँ? ग्रीक को। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था दोस्तों। किसे? सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थे। पूछेगा भारत की हर्षवर्धन किसके शासनकाल में यात्रा करते? ह्वेनसांग। विजयनगर साम्राज्य का खंडहर हम्पी में है दोस्तों। कहाँ पे? टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम थे। अगला है अकबर के शासनकाल में उसकी दरबारी इतिहास का अबुल फजल था दोस्तों। कौन था? अबुल फजल। दीन ई इलाही एक धर्म था दोस्तों। दीन ई इलाही कौन थे? धर्म। दीन ई इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। 1582 ईस्वी में दीन ई इलाही का स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की अस्थायी रूप से 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे दोस्तों। कब? 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने में एनी बेसेंट थे दोस्तों। कौन थे? एनी बेसेंट थे। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। 1857 की क्रांति के समय कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के
दत्तक पुत्र नाना साहेब ने की थी दोस्तों। याद रखिएगा 1857 जो क्रांति हुई थी नागपुर में, उसी समय अंतिम जो नेतृत्व था पेशवे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने किया था। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में जन्म लिए थे। तो पूछेगा महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ था दोस्तों। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1930 में। भारत में सती प्रथा का समापन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। पूछेगा भारत में सती प्रथा की समाप्ति किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई थी दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा विधवाओं का सती प्रथा अवैध घोषित की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो 1829 में धारा 17 द्वारा विधवाओं के सती प्रथा होने का अवैध घोषित की थी। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। भून आंदोलन का जन्मदाता आचार्य विनोबा भावे को कहा जाता है। लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे मैं लेकर रहूंगा। सी ब्रिज समुद्र से थल की ओर बहती है। सी ब्रिज है समुद्र से स्थल की ओर बहती है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। जो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। भूकंप तीव्रता मापने के लिए इटली के एक वैज्ञानिक मार्केली ने 1931 में एक पैमान बनाया। हेली पुछेला तारा 1910 और 1986 में दिखाए जाते थे। हेली नामक धूमकेतु पुछेला तारा जो परिक्रमा 76 वर्ष में करते थे। कितना वर्ष में दोस्तों? 76 वर्ष में करते थे। साधारण वायु में सबसे बड़ा घटक कौन सा है? नाइट्रोजन, जो 78% है। फरक्का परियोजना का निर्माण गंगा नदी पर किया जाता है दोस्तों। फरक्का परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? गंगा नदी पर किया जाता है। भारत में झाड़ी वन मुख्यतः राजस्थान में उगते हैं। भारत में झाड़ी वन मुख्यतः राजस्थान में उगते हैं। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है दोस्तों। अन्नपूर्णा चोटी वृत्त हिमालय का भाग है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जो 2525 किलोमीटर है दोस्तों। एशिया विशाल महाद्वीप है दोस्तों। एशिया क्या विशाल महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल इतना है दोस्तों जो बहुत बड़ा है। रूस स्थलीय क्षेत्रफल में सबसे अधिक है दोस्तों, रूस। अगला 31 देखिए पेज नंबर। रूस का देखिए क्षेत्रफल कितना है? इतना है दोस्तों। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है दोस्तों, जो वर्तमान में अभी नहीं। वर्तमान में कौन है? भारत है। भारत के गुजरात राज्य में 6100 किलोमीटर के समुद्री तट रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। पूछेगा भारत जो है कौन सा है जो सबसे ज़्यादा समुद्री तट है? तो गुजरात है। भारत राज्य केरल राज्य को 100% साक्षरता राज्य दर्जा प्राप्त किया था। सब भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो केरला है। डुरंड लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य से रेखा गुजरती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी दोस्तों। कॉर्बेट राष्ट्रीय अभियान। भारत में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा का अधिकांश भाग ताप विद्युत प्राप्त होता है दोस्तों। कौन सी प्राप्त होता है? ताप विद्युत प्राप्त होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन होता है? राष्ट्रपति। संघीय सूची में शामिल आणविक ऊर्जा, राष्ट्रीय ऊर्जा और डाक एवं तारा सेवाएं हैं। एक नई अखिल भारतीय सेवा संसद द्वारा अस्तित्व में आती है। एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य के बीच होता है दोस्तों। केंद्र और राज्य के बीच होता है। इसमें देखिए अनुच्छेद शक्ति के वितरण में 3 क्षेत्र में होता है। विधानसभा अनुच्छेद 245 से 255 होता है। विधान संबंध अनुच्छेद 245 से 255। प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263, 256 से 263। वित्तीय तो 264 से 291। मोरारजी देसाई 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कब? 1977 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारत के संविधान में है। भारतीय संविधान ने लोकसभा का गठन और उसके विघटन का अधिकार राष्ट्रपति द्वारा को दिया जाता है। पंचायत होने के लिए गांव का न्यूनतम जनसंख्या 2000 होनी चाहिए दोस्तों। जब पंचायत बनने में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? लगभग 2000। लोकतंत्र जो है प्रकार वाले राज्यों में जनता सर्वोच्च सत्ता होती है। एक ही व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है। एक ही व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है। जितने बार पुनः
वर्जित किया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बना था, कितने बार भी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तराधिकारी होता है। भारत में राष्ट्रीय आय से समृद्ध आंकड़ों तैयार करने वाली संस्था जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, आयकर जो केवल केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है। मुंबई हाई का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है दोस्तों। मुंबई हाई का संबंध किससे, पेट्रोलियम उत्पादन से है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र से व्यावसायिक उत्पादन 1976 ईस्वी में आरंभ किया था दोस्तों। धान का फसल का उत्तम उपज भारत में सर्वाधिक होता है दोस्तों। रेडियो सक्रियता का आविष्कार मैडम क्यूरी की थी दोस्तों। रेडियो सक्रियता का आविष्कार मैडम क्यूरी थी। अमीटर का उपकरण का उपयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा मापने की तीव्रता। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर पृथ्वी का तापक्रम बढ़ जाता है दोस्तों। क्या होता है, तापक्रम बढ़ जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल का भूकंप तीव्रता मापने के लिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्मदाता अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है दोस्तों। किसे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। लोहे में जंग लगने से ऑक्सीकरण क्या होता है, विद्युत का सुचालक होते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट होता है। मछलियों किससे सांस लेते हैं, तो गलफड़ा से लेते हैं दोस्तों, या गिल्स से। वनस्पति का हरा क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। वनस्पतियों में जो हरा रंग होता है किसके, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। अनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी दोस्तों। डीडीटी का आविष्कार कीटनाशक है। व्यक्तियों के नाड़ी की गति मापकर चिकित्सक अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। हृदय की गति पता लगाता, कौन सी लगाता है, हृदय की गति। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म वनस्पति जो बैक्टीरिया कहा जाता है, जो सबसे छोटा उसे क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया। फूल में फर्टिलाइजेशन का संबंध क्या होता है, एस्ट्रोमेन होता है दोस्तों। क्या होता है, एस्ट्रोमेन होता है। जो फूल में फर्टिलाइजेशन होता है उसे एस्ट्रोमेन कहा जाता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 में इसका अस्तित्व आया था। भारत 1974 में अपना पहला आणविक परीक्षण पोखरण किया था दोस्तों। क्या किया था, 1974 में। 18 मई 1974 में पोखरण जो जैसलमेर राजस्थान में भारत के पहली परीक्षण परमाणु विस्फोटक किया। इस बम में मात्रा प्लूटोनियम ईंधन का उपयोग हुआ था। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का संगठन आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। भारत द्वारा वायुसेना के लिए खरीद गए मिराज 200 विमानों का फ्रांस देश द्वारा किया गया था। कौन सा देश, फ्रांस के द्वारा दोस्तों। लीबाराम का संबंध खेलकूद या तीरंदाजी से है दोस्तों। 2018 में एशियन खेल जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ, जकार्ता। जूडो का खेल में सर्वोच्च उपाधि ब्लैक बेल्ट है दोस्तों, ब्लैक बेल्ट है। जूडो का खेल में सर्वोच्च उपाधि जो ब्लैक बेल्ट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। कोणार्क का कौन सा मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। खरीफ फसल किसे कहते हैं दोस्तों, तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर को खरीफ फसल कहा जाता है दोस्तों। जापान देश की मुद्रा क्या है दोस्तों, येन है। जापान की करेंसी क्या है, येन है दोस्तों। कौन सी, येन। अगला पार्ट है दोस्तों 32 नंबर पेज है, 32 नंबर पेज देखिए। भारतवर्ष में पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए दोस्तों, 21 वर्ष होना चाहिए। जो पुरुष की शादी भारत में कितने वर्ष की उम्र में होना जाना चाहिए दोस्तों, 21 वर्ष में होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्य कितने हैं, 189 देश हैं। IMF का नवीनतम सदस्य नोरू है दोस्तों, जो अप्रैल 1916 में इसमें शामिल हुआ था, 1916 में शामिल हुआ था। इटली का एकीकरण के लिए मुख्तार काउंट कबूर का उत्तराधिकारी था। इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था दोस्तों। अमेरिका स्वतंत्रता की स्वीकृति पेरिस की संधि के द्वारा हुआ था दोस्तों, पेरिस की संधि के द्वारा मिली थी। यॉर्कटाउन में जब अंग्रेजी सेना ने पराजित किया तो इसके फलस्वरूप 1873 ईस्वी में फ्रांस की संधि हुई थी। कब, फ्रांस की संधि, पेरिस की संधि सॉरी। पुनः जागरण का आरंभ इटली से हुआ था दोस्तों। पुनः जागरण का कहाँ से, इटली से। अंग्रेजी
प्यूरिटन द्वारा अमेरिका के उपनिवेश में जाकर बसने का प्रथम कारण शांति से रहने की सुविधा था दोस्तों, शांति से रहने की सुविधा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 नगरों पर आणविक बम गिराया। अमेरिका में 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर परमाणु बम गिरा था। सबसे पहला 6 अगस्त हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 16वीं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1863 ईस्वी में एक अध्यादेश द्वारा 10 प्रथा का समाप्ति घोषणा की। फराहों का संबंध कौन सा है दोस्तों? मिस्र से है। कहाँ? मिस्र से। फराहों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विशाल भवन। फराहों का अर्थ क्या होता है? विशाल भवन होता है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध 7 मई 1945 में समाप्त हुआ था। ट्रिपल एलायंस त्रिस्तरीय संधि 1882 ईस्वी के सदस्य थे, जो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली थे दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का लेखक कौन है दोस्तों? तो महात्मा गांधी हैं दोस्तों। कौन है? महात्मा गांधी। महाभारत के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो वेद व्यास हैं, महाभारत के रचनाकार हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त का योगदान अधिक था दोस्तों। पूर्व स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो दोस्तों। कौन सा अभिलेख में अशोक ने खुद को सम्राट बनाया? तो पूर्व स्तंभ अभिलेख है दोस्तों। पूर्व अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म और संघ के प्रति अवस्था व्यतीत की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खलासों का समित अत्यधिक विकास हुई थी दोस्तों। वर्ष 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किए थे। तो पूछेगा भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित किए थे? सूरत में दोस्तों। कहाँ? सूरत में। बरहा मास की रचनाकार किसने की थी दोस्तों? तो रसखान ने की थी दोस्तों। प्लूटो पर वर्षा दीर्घरात होता है दोस्तों। श्वेत कोयला का नाम से जाना जाता है। हीरा को श्वेत कोयला कहा जाता है दोस्तों, श्वेत कोयला। भारत का तट रेखा लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। और चावल का उत्पादन भी, गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश। हैदराबाद को मूसी नदी पर तट पर स्थित है। हैदराबाद किस नदी का? मूसी नदी का तट पर स्थित है दोस्तों। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य शामिल है। कावेरी नदी में कौन? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। पिंच ब्लेड खनिज यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। पिंच ब्लेड 50 से 80% यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। राज्यों के भाषा के आधार पर 1956 में किया गया था। पंचायती राज भारत 1959 में शुरू हुई थी दोस्तों। कब? 1959 में। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में राज्य में नगौर जिला में हुआ था दोस्तों। कब? नगौर जिला में हुआ था। जम्मू कश्मीर और संविधान 26 जनवरी 1997 में लागू हुआ था। 17 नवंबर 1956 में संविधान सभा द्वारा राज्य को पृथक संविधान बनाना चाहता था दोस्तों। कौन? जम्मू कश्मीर बनाना चाहता था। 5वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? एस.आर. पंडियन है दोस्तों। एस.आर. पंडियन है। जब 1950 में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, उसी समय मुख्य न्यायाधीश मिलकर 8 न्यायाधीश होते थे। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता था। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी दोस्तों। कौन थे? फातिमा बीबी। जब लोकसभा अध्यक्ष पद त्याग करता था, तब वहां अपना त्यागपत्र उप अध्यक्ष को देता था। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है दोस्तों। कौन सा? अनुच्छेद 368 में निहित है। गुब्बारा में मुख्यतः मीथेन है दोस्तों। गुब्बारा गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। मनुष्य में जीवन काल 20 प्रकार के 20 दांत होते हैं, जो 2 बार विकसित होते हैं। कितने? 2 बार। दांत 2 बार निकलते हैं, जो पहले शैशव अवस्था में 20 दांत होते हैं निकलते हैं, जिन्हें दूध का दांत या मिल्क दूध कहते हैं। वयस्क अवस्था में 32 होता है। शरीर का अंतिम मज्जा जो लाल रक्त कणिकाएं होता है दोस्तों, जो बोन नेरो भी कहा जाता है। अगला पार्ट आएगा दोस्तों, जिसमें पेज नंबर हो जाएगा। अगला पार्ट पेज नंबर हो जाएगा 33, 34 और 35 दोस्तों। हर वीडियो में
3 पेज कराते हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए। ये बहुत लंबा बुक है दोस्तों, इसमें 600 प्लस पेज हैं दोस्तों। इसमें कितना 600 प्लस पेज हैं और इस पार्ट बाय पार्ट हम इसको हर पेज का हर वीडियो में 3 पेज कराते हैं। इसका प्ले लिस्ट भी बना दिए थे दोस्तों, इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया, आप लोग जरूर शुरू से लास्ट तक देखा है। और हर एग्जाम के लिए होगा, जैसे NTPC हो गया, NTPC ग्रुप डी हो गया, रेलवे में जैसे टेक्नीशियन आ गया, LP आ गया, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग 20 से 25 मिनट रिवीजन के लिए वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।